Everyone, I am Samra Khan and I welcome you all to this YouTube channel MLS The Toppers Factory, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 लीगल मैक्सिम, जिसका आज पार्ट 6 है, जिसमें हम लोग कवर करेंगे फ्रॉम 61. So the first one is audentia it ultra parts. Audentia जो वर्ड है रिलेटेड करता है हियर से या लिसन से. audentia it ultra parts मतलब कि हियरिंग बोथ साइड, कि हियर द अदर साइड भी हो सकता. यहाँ पे पार्ट्स का मतलब होता है साइड, पार्ट, अदर पार्टी का सुनना, दूसरी पार्टी का सुनना, अनदर हियरिंग. सो अदर पार्टी का भी सुनना, दूसरे पक्ष का सुनना. ऑडेंशिया इट अल्ट्रा पार्ट्स हुआ. और इसी से मिलता जुलता एक और लीगल मैगजीन था जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी कवर किया है, ऑडी अल्ट्रम पार्टन, मतलब कि अदर साइड बी हर्ड एज वेल या लिसन टू द अदर साइड, की दूसरी पार्टी का भी सुनना. दोनों का मतलब सेम है, बस वर्ड्स का फर्क है. इसका वही मतलब हुआ कि बोथ पार्टी शुड बी हर्ड बिफोर जज मेक अ डिसीजन, कि दोनों पार्टी को सुना जाए जज के डिसीजन लेने से पहले. यही बात कही जा रही है कि दोनों पार्टी के पास चांस होना चाहिए कि वो अपने आप को प्रेजेंट करे केस में. इस बात को कहा जा रहा है. सो द नेक्स्ट वन इज कॉसा मॉर्टिस. कॉसा वो जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड कर रहा है? काउस, रीजन, डेथ. और मॉर्टिस, मॉरिचर, डेथ से रिलेटेड है. तो मरने की वजह क्या थी? बेसिकली यूज करते हैं हम लोग क्रिमिनल केस में. क्रिमिनल केस में क्या कि किसी की डेथ हो गई, तो क्या था रीजन डेथ का? स्टैबिंग किया, किसी ने गोली मारी, क्या रीजन था? इसके लिए यूज करते. इन अ लीगल प्रोसीडिंग इट्स रिफर द रीजन व्हाई अ पर्सन डाई. बताया जाएगा कि रीजन की इंसान की मृत्यु क्यों हुई थी. दिस इंफॉर्मेशन इज क्रूशियल इन डिटरमाइनिंग द लाइबिलिटी ऑफ पोटेंशियल लीगल चार्ज. और ये जरूरी होता है पोटेंशियल क्रिमिनल चार्ज के लिए. मेडिकल प्रोफेशन काउज द डेथ थ्रू ऑटोप्सी और एग्जामिनेशन. ऑटोप्सी और एग्जामिनेशन करके, मतलब चेकिंग करके, ऑटोप्सी, पोस्टमार्टम करके वो लोग पता करते हैं. उसके बाद से इसको यूज किया जाता है एविडेंस के लिए, सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए केस में. इस चीज के लिए इसको यूज करते हैं. तो कॉसा मॉर्टिस, काउज ऑफ डेथ, यही है. सो द नेक्स्ट वन इज क्यूसिस इस्ट सोलम. क्यूसिस इस्ट सोलम इफ एस्ट इस्क्यू एट कोलम इट एड इनफेरोस. मे भी इसके प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है, और इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं एट कोलम. बहुत जगह पे एट कोलम भी बस यूज किया जाता है. इसका मतलब वही होता है कि ओनर ऑफ द लैंड एक्सटेंड फ्रॉम हेवेंस टू द डेप्थ, कि अगर किसी इंसान की जमीन है तो वो इंसान मालिक होता है जमीन के अंदर जो डेप्थ है, मतलब जमीन के अंदर जो सॉइल है वहां का भी, और उसकी जमीन के ऊपर जो आसमान है उसका भी वो ओनर होता है. यही चीज इसमें कही गई है कि ओनर ऑफ द लैंड एक्सटेंड फ्रॉम द हेवेंस टू द डेप्थ. हेवेंस मतलब वो नहीं कि पूरा जन्नत तक चला जाना, नहीं, आसमान में थोड़े सर्टेन एक्सटेंट तक वो ओनर होता है. ये जो एस्टैब्लिश लैंड ओनर्स के लिए ये राइट है, मीन्स की राइट टू एवरीथिंग अबव एंड बिलो देयर प्रॉपर्टी. उसके जमीन के अंदर से अगर सोना निकलता तो वही होगा उसका मालिक ना. यही चीज है कि उसकी प्रॉपर्टी से बिलोंग कर रहा है तो वही ओनर होगा. द प्रॉपर्टी राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, लेकिन एक्सेप्शंस दे रखा कि एकदम से एब्सोल्यूट उसकी राइट नहीं होती. कहीं कुछ जगह पे ना पब्लिक राइट या गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेशन लगाती है, तो वहां पे ओनरशिप में थोड़ा फर्क पड़ता है. यही चीज कही गई. सो द नेक्स्ट वन इज डैमनम इमरजेंस. डैमनम वर्ड जो है डैमेज से, लॉस से रिलेटेड है. तो यही चीज है कितना डैमेज हुआ, एक्चुअल लॉस कितना हुआ उस चीज के लिए. यहाँ पे फोटो में भी दिख रहा है कि एक कार का एक्सीडेंट हुआ, अब इसमें कितना लॉस हुआ वो चीज के लिए है कि रिपेयर में फिर डैमेज जो हुआ सब चीज को मिला के क्या कॉस्ट हुआ, इसी के बेसिस पे कॉम्पनसेशन कोड दिलवाएगी. सो द फाइनेंशियल लॉस इट्स एक्चुअल द मॉनेटरी लॉस सफर्ड ड्यू टू स्पेसिफिक इवेंट. मॉनेटरी लॉस, फाइनेंशियल लॉस कितना हुआ इसकी बात की जाएगी. ये इंक्लूड करता है कॉस्ट ऑफ रिपेयर, लॉस्ट वेजेस और डैमेज्ड प्रॉपर्टी. लीगल सिग्निफिकेंस है कि एक्चुअल डिटरमाइन करना अमाउंट ऑफ डैमेज क्लेम कैन डैमेज ऑफ प्लेंटिफ कैन क्लेम, कि प्लेंटिफ क्या क्लेम करेगा एक्चुअल डैमेज के ऊपर डिटरमाइन करना, और जो पता चलेगा एक्चुअल डैमेज कितना हुआ उसी पे उस प्लेंटिफ को कॉम्पनसेशन मिलेगा. यही चीज है इसमें डैमनम इमरजेंस, एक्चुअल लॉस. उसके बाद से ड्यूरालेक्स, सेडलेक्स.
ड्यूरासेल बैटरी होती थी ना, मतलब ड्यूरेबल, हार्श, उस चीज से रिलेटेड है ड्यूरा, हार्ड, हार्श, इससे लेक्स मतलब लॉ, ड्यूरा मतलब हार्श, ड्यूरेबल, हार्ड, और सेट का मतलब होता है बट, मतलब हुआ कि हार्श लॉ है लेकिन लॉ है, हिंदी में बोले तो लॉ इज हार्श बट इट इज द लॉ, कि अगर कोई लॉ हो सकता है थोड़ा स्ट्रिक्ट है लेकिन लॉ है और वो सब पे एक ही इक्वली एप्लीकेबल होगा, वो ये नहीं देखा जाएगा कि सोशल स्टेटस किसी का ज्यादा है, अमीर गरीब, ऐसा नहीं, सब पे इक्वली वो अप्लाई होता है। इट एम्फेसाइज द लॉ मस्ट बी इन्फोर्स्ड इवन सीम्स अनफेयर और हार्श, देखने में वो अनफेयर हार्श हो बट वो सब पे इक्वली अप्लाई होता है, यही चीज इसमें कही गई है। उसके बाद से नेक्स्ट है इंटर आलिया। इंटर आलिया का मतलब होता है अमंग अदर थिंग्स, यही है इसमें, या इन एडिशन टू कह सकते हैं, इंक्लूडिंग, ऐसे ही इसको यूज करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। न्यू पॉलिसी कवर इंटर आलिया सिक लीव वेकेशन, सिक लीव, वेकेशन टाइम एंड हॉलीडे की न्यू पॉलिसी जो है वो उसको इंक्लूड करती है, सिक लीव को, वेकेशन टाइम को, हॉलीडे को, तो ऐसे यूज करते हैं इंटर आलिया, इसको अमंग, इंक्लूडिंग, ऑल्सो, इन चीजों के लिए इंटर आलिया को यूज करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट वन इज प्रियोरारी। प्रियोरारी मतलब कि फ्रॉम प्रीवियस, प्री से दिख रहा है ना, प्रीवियस, इससे रिलेटेड होगा, तो इट्स रिफर द नॉलेज, वैसा नॉलेज जो कि डिराइव्ड करते हैं प्रायर रीजनिंग या अजम्पशन से, उसी को कहते हैं कि पहले क्या हुआ ना उससे डिराइव किया जाए, पहले जो चीज हुआ है जो, और इस पे जो जजमेंट होता है ना वो लॉजिकल रीजनिंग या लीगल प्रिंसिपल पे दिया जाता है, ना कि फैक्चुअल एविडेंस पे। सीधी सी बात है, इसमें लॉजिकल रीजनिंग यूज की जाती है जजमेंट में। इट इज अ लीगल आर्ग्यूमेंट टू एस्टैब्लिश अ फाउंडेशन फॉर लीगल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग यूज की जाती है, यही चीज है। उसी से मिलता जुलता एक है पोस्टियोरारी। इसमें क्या होता है, नॉलेज जो कि एक्सपीरियंस से लिया जाता है, उसमें रीजनिंग पे दिया जाता है और यहाँ पे एक्सपीरियंस पे दिया जाता है। इंफॉर्मेशन दैट कैन लर्न और एक्वायर फ्रॉम हियरिंग द अदर पीपल टेस्टिमनी और पेइंग अटेंशन टू देयर एक्सपीरियंस, दो लोगों की बातें सुन के उनका एक्सपीरियंस लेके जो दिया जाए, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, एविडेंस पे जो दिए होता है वो पोस्टियोरारी होता है। प्रियोरारी में क्या होता था, इसी को कंपैरिजन में अगर हम देखें कि नॉलेज हो जो या थ्योरी जो कि प्रिसाइज लॉजिक पे लिया जाता था और यहाँ पे एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन पे, इसको हम लोग एक इससे समझते हैं, यहाँ पे अच्छे से दे रखा है कि नॉलेज इज ऑब्टेन्ड थ्रू एक्सपीरियंस। पोस्टियोरारी में क्या होता था, नॉलेज गेन फ्रॉम एक्सपीरियंस, और यहाँ पे प्रियोरारी में नॉलेज इज ऑब्टेन्ड बाय एनालाइजिंग कॉन्सेप्ट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंस, एनालाइजिंग करके, एनालिसिस पे, लॉजिकल चीजों पे जो चीज जजमेंट या फिर से नॉलेज लिया जाए उसी को कहेंगे हम लोग प्रियोरारी। उसके बाद से है जस कॉगेंस। जस का मतलब क्या हुआ, लॉ, और कॉगेंस का मतलब होता है कॉम्पेलिंग, फोर्सिंग, कि सब पे जो लागू हो जाता है वही हुआ। तो इसको हम लोग यूज करते हैं इंटरनेशनल लॉ में। इंटरनेशनल लॉ में इसे क्या यूज किया जाता है कि जो चीज सब पे लागू हो जाए, जैसे कि द प्रोविजन ऑफ जेनोसाइड, स्लेवरी और टॉर्चर, ये सारे स्टेट्स पे लागू होगी, स्टेट्स मतलब सारे देशों पे लागू होगी। द फाउंडेशन प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ दैट कैन नॉट बी वायलेटेड बाय स्टेट, कि एक बार ये जो लॉ बन गया ना सब सारे नेशन पे लागू किया जाएगा, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड और बाइंडिंग होगा, कि सबको इसको एक्सेप्ट करना है और ये सब पे लागू है, यही चीज इसमें कही गई है। उसके बाद सो द नेक्स्ट वन इज अ पर क्यूरियम। क्यूरियम मतलब कोर्ट से रिलेटेड है, पर क्यूरियम वैसा जजमेंट जो कि कोर्ट से आए, कलेक्टिवली की सारे लोगों ने कहा है, ना कि कोई स्पेसिफिक जज का नाम आए कि उसने ऐसा कहा है, तो उसके लिए यूज करते हैं पर क्यूरियम। पर क्यूरियम का मतलब है द डिसीजन और द ओपिनियन ऑफ अ कोर्ट दैट इज इशूड कलेक्टिवली बाय कोर्ट। कलेक्टिवली कोर्ट कर रहा है, ऐसा नहीं बताया कि स्पेसिफिक जज ने ऐसा कहा है। सो द अनसाइंड ओपिनियन नॉट ऑथर्ड बाय ए स्पेसिफिक जज और जस्टिस, की किसी एक जज का नाम नहीं आया कि उसने, जैसे कि ट्रिपल तलाक केस जो शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था, उसमें
5 जज की बेंच थी और सबका एक जजमेंट आया। नहीं पता था कि किसने क्या बोला, बस एक जजमेंट आया कि हाँ ये जो ट्रिपल तलाक है, प्रैक्टिसिंग जो है इंस्टेंट तलाक की, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। यहाँ पे वर्ड यूज है 5 जज बेंच। बेंच का मतलब कि 5 लोग जज जो है वो एक साथ बैठ करके जो डिसीजन लेते हैं उसी को कहा गया यहाँ पे बेंच। तो पर क्यूरियम होता है। और दूसरा होता है सेम इससे पर इनक्यूरियम, थ्रू लैक ऑफ केयर। पर क्यूरियम में क्या था कि बाय द कोर्ट मीनिंग होता है क्यूरियम का, लेकिन इनक्यूरियम का क्या मतलब है कि मतलब वैसा केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस उसके ऊपर होता। और यहाँ ये जो जजमेंट आती ना वो आगे के जज कोर्ट पे या केसेस पे बाइंडिंग नहीं होती, प्रीसिडेंट नहीं होती, क्योंकि ये प्रॉपरली ली ही नहीं गई है, ये निग्लिजेंस और केयरलेसनेस में ली गई है। सो द मीनिंग इन द कॉमन लॉ सिस्टम ऑफ जुडिशियल प्रीसिडेंट, अ फाइंडिंग ऑफ पर इनक्यूरियम का मतलब ये हुआ कि प्रीवियस कोर्ट जजमेंट हैज फेल्ड टू पे अटेंशन टू रेलिवेंट स्टैट्यूटरी प्रिविलेज, कि जो उसने अच्छे से जजमेंट नहीं दी, गलत दे दिया या कुछ, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं और इसको ऑब्वियसली नहीं माना जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट है हमारा लेक्स स्पेशलाइज डेरोगेट लेगी जेनराली। इसका मतलब हुआ कि लॉ जो है स्पेशल लॉ जो होगा वो डेरोगेट करेगा जनरल लॉ को, कि अगर किसी चीज के ऊपर स्पेशल लॉ बन गया है ना तो वो जनरल लॉ से ऊपर माना जाएगा, यही बात है इसमें। So the special law repels a general law, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। So this principle resolves the conflict between general और special law। कॉन्फ्लिक्ट कुछ आ जाता है कि जनरल लॉ भी है इसके कोई इशू के ऊपर, जनरल लॉ भी है और स्पेशल लॉ भी है, तो हमेशा प्रायोरिटी स्पेशल लॉ को दी जाएगी, ना कि जनरल लॉ को। स्पेसिफिकली लॉ एड्रेस अ पार्टिकुलर इशू और सिचुएशन दैट नॉट कवर अ जनरल लॉ। और इसको बनाने का यही मकसद ही होता है कि इस पे जो जनरल लॉ में जो चीज अच्छे से नहीं दी हुई है उसके लिए। और इसको अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि स्मोकिंग करना ना प्रोहिबिट है किसी पब्लिक प्लेस पे, तो ये चीज सब पे अप्लाई होगा पब्लिक प्लेस पे, ना कि किसी स्पेशल जनरल किसी पार्टिकुलर ग्रुप पे। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। सो